हमने हम ही रहे हैं, अब बाकी लोग फाड़ के देख रहे हैं कब हम ऐसा खाए झाड़ों मिलके तो पेड़े की तरह लो मूल तो बड़ा लक्ष्य के लिए बड़ा नेता भी चाहिए, बड़ा एकता भी चाहिए, बड़ी रणनीति भी चाहिए। तो आदिवासी समाज में बड़ा नेता भी नहीं है, बड़ा नीति भी नहीं, बड़ा रणनीति भी नहीं, बड़ा एकता भी नहीं। हर गांव का लोग अपना अपना फुटबॉल टीम बनाया हुआ है और किसी का किसी से लेना देना नहीं है, हम किसी से कम नहीं, ठीक है। तो एजेंडा भी नहीं है, बड़ा एकता भी नहीं, बड़ी सोच भी नहीं। तीसरा समस्या है आदिवासी समाज का कि आदिवासी समाज में समाज सुधार जैसा कोई चीज नहीं है। इसीलिए हर आदिवासी गांव में नशापान, अंधविश्वास, डायन प्रथा, ईर्ष्या द्वेष, आदिवासी महिला विरोधी मानसिकता, वोट को खरीद बिक्री करने का आदत और सब आदिवासी केवल अपना पेट परिवार के लिए जीता है, समाज के लिए नहीं, सबके लिए भी। और हर गांव में आदिवासी का जो समाज का प्रमुख होता है, माझी बाबा बोलते हैं संतालों में, आदिवासी संताल गांव में उन लोग का जो हेड है माझी बाबा है। उसका आशीर्वाद से शादी श्राद्ध छठियाई होगा, पूजा पाठ का त्योहार होगा, छोटे बड़े कोई मामले पर भी होता है। तो माझी बाबा गांव का इंजन है, कैप्टन। तो ये माझी बाबा लोग को आदिवासी गांव का लोग नहीं चुनता है, और राजा का बेटा राजा की तरह टपक के आ जाता है। और टपक के आने वाला माझी बाबा लोग जो है ना 99% मूर्ख होता है, पियक्कड़ होता है, संविधान कानून कुछ जानता नहीं है। राज मैंने किया है, आरक्षण डोमिसाइल किया है, नौकरी बच्चा लोग को कैसे मिलेगा, सरना धर्म कोड कहाँ से मिलेगा, कुड़वी मातो आदिवासी बनेगा कि नहीं बनेगा कि क्या है मालूम नहीं। तो हर गांव ऐसा एक राक्षस के हाथ में हम लोग का आदिवासी गांव है, और ये राक्षस जो है इसको ना भाषा चाहिए, ना भाषा, ना जाति, ना धर्म, ना रोजगार, खाली हाड़ियाँ चाहिए। और सब गांव के लोग को एक जुर्माना लगाता है, जिसको मर्जी उसी को जुर्माना लगा देगा, उसको डांडों बोलते हैं। जिसको मर्जी उसी को समाज से बहिष्कार कर देगा, हुक्का पर ही बंद, जिसको मर्जी उसी को डाइन बना देगा। माझी बाबा बोल दिया ये डाइन है तो सब लोग बोलेगा डाइन है, मारो, लट्टा करो, ये करो, वो करो। तो आदिवासी जो है ना गुलामी का जिंदगी जी रहा है। हर गांव में गुलाम बनाने वाला ये दिक्कू नहीं है, हर गांव का माझी बाबा जो है आदिवासी लोगों को गुलाम बना के रखा है। झारखंड में सबसे ज्यादा आदिवासी संताल है, इसीलिए संताल ही मुख्यमंत्री, संताल विरोधी दल का नेता, संताल ही राज्यपाल था कि नहीं झारखंड में। अभी संताल बन गया राष्ट्रपति, लेकिन सब संताल का मरा हुआ है और ये लोग खुद उसको मार रहे हैं। इसीलिए इन लोगों से उम्मीद करना बेकार है कि इन लोग खड़ा होके आंदोलन करेगा। इसलिए उड़ीसा में बहुत पत्रकार हमको बोलते हैं, हम लोग को मालूम है, बोलते हैं सलखन जी अब मरे हुए पौधे में पानी डाल रहे हैं, जिंदा होगा लेकिन जिंदा हो सकता है, हमको मालूम है होगा। तो हमने सभी लोगों को हम बताने के उद्देश्य से हिंदी में ये बात बोल रहे हैं कि मूलवासी भी समझो कि आपका एक पार्टनर जो है, साथी जो है आदिवासी, वो मरा हुआ जंतु है, और क्यों मरा हुआ है वो आपको जानना चाहिए। और सालखन मुर्मू को लोग क्यों साथ नहीं दे रहे हैं, ये कारण है। बाकी गुरु घंटाल तो दारू बांटता है ना, फुटबॉल मैच कराता है, खस्सी भेड़ा क्या क्या देता है, पैसा देता है। सालखन मुर्मू ये सब नहीं दे सकता है। और अभी हेमंत सोरेन जगह जगह मीटिंग कर रहा है कि माझी बाबा लोग तुम लोग को हम मोटरसाइकिल देंगे, पक्का घर देंगे, महीना में 5,000 करके रुपया देंगे।
खाली वोट जुटाते रहो मेरे लिए और आदिवासी को अंधेरे में ढकेल के मारो। ठीक बात है कि नहीं? लेकिन हमने बोल दिया ये सब देना शुरू होगा तो हम हाईकोर्ट में केस कर देंगे, बंद हो जाएगा, क्योंकि ये सब काम गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है। वोट के लोभ लालच के लिए आदिवासी को मारने का षड्यंत्र है कि नहीं बोली? और माझी बाबा लोग ही वोट भी मैनेज करता है। जेएमएम का बूथ कमेटी वही है, बाकी पार्टी तो बूथ कमेटी बनाता है ना, जेएमएम का माझी बाबा ही बूथ कमेटी का हेड है। वो बोल देता है गांव में आ गया इतना टीना, इतना खस्सी, इतना चावल और नाच गान का साधन, वोट देना है, इसमें आके पीना है, खाना है, नाचना है। इसीलिए जीत रहा है ये पार्टी, ऐसा नहीं कि अच्छा काम कर रहा है। तो हमने एक चीज बता दिया सबको। आपे नवा कथा पे बुझोया तो आपे जेते पे गोज गया, कारण आपे अतु गोज गया। अब वो आदिवासी बहुत है एजेंडा बनू आशा भाषा जल्दी दौरों रोजगार पंचाव गया। आप तालारे मारन जुमित बनूंगा, आप तालारे समाज सुधर गया नहीं तभी कोई कार्यक्रम बनूंगा, कार्रवाई बाहरी करना। तो मैंने ये बात कही कि आदिवासी क्यों मरा है, क्योंकि समाज को बचाने के लिए जो एजेंडा होना चाहिए वो आदिवासी समाज के दिमाग में नहीं है। समाज को एजेंडा को बचाने के लिए बड़ी एकता और आंदोलन चाहिए। तो गांव में ही एकता नहीं है तो बड़ा एकता आएगा कहां से? तीसरा नंबर जो मैं बता रहा था कि आदिवासी समाज में समाज सुधार की जरूरत है। हिंदू समाज में भी सतीदाह प्रथा था, 200 साल पहले उसको बंद किया गया कि मर्द मरता था तो उसकी पत्नी को जिंदा जलाया जाता था। एक राजा राम मोहन रॉय इसका विरोध किया, समाज राजा राम मोहन रॉय को सामाजिक बहिष्कार किया, लेकिन अंग्रेज लोग समझे, अंग्रेजों को उन्होंने समझाया तो 1829 साल में कानून बना कि कोई जिंदा औरत को ऐसा करेगा सतीदाह के नाम से तो उसको फांसी लगेगा, जेल जाएगा, बंद हो गया। तो आदिवासी समाज में बहुत प्रकार का सतीदाह चल रहा है। हिंदू समाज में तो एक मर्द मरता था तो उसका औरत को जलाया जाता था, यहाँ पूरा गांव जला हुआ है। आदिवासी गांव में सब पियक्कड़ और मूर्ख नहीं है, पढ़ा लिखा लोग आधा आदमी है, स्टूडेंट नौकरी भी करता है, बहुत संतान डॉक्टर इंजीनियर ऑफिसर प्रोफेसर वकील भी है, लेकिन ये लोग भी मरा हुआ है। बोलने का हिम्मत नहीं है कि माझी बाबा गलत कर रहे हैं। ये नशापन अंधविश्वास टाइम प्रथा ऐसा बंद करना चाहिए। वोट बेचने का चीज नहीं है, वोट के बदले हमको विकास लेना चाहिए, सरना धर्म रोजगार ये वो लेना चाहिए। पढ़ा लिखा आदमी नहीं बोलता है। हम पूछे लोगों को अरे तुम लोग पढ़ा लिखा आदमी हो, इसका विरोध करना चाहिए, तो वो लोग बोलता कैसे विरोध करेंगे, हमारे बच्चों का शादी श्राद्ध और छठियारी में साथ नहीं देगा तो माझी बाबा का आशीर्वाद चाहिए ना, इसीलिए गाधा को भी बाप बोलना है। समझ रहे हैं आप? तो देखिए आदिवासी किस जटिल अवस्था में खड़ा है। तो ये बात को हम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, 4-5 राज्यों के राज्यपाल, चीफ सेक्रेटरी, डायरेक्टर जनरल पुलिस लोग को समझाए, बहुत डीसी एसपी लोग को बताए कि आदिवासी समाज अपने कानों से मर रहा है, इसको बचाने में आप लोग मदद कीजिए। तो सब लोग हमको क्या बोला, अच्छा सालखन जी, एमपी साहब, आप तो विद्वान आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं, तो इतना अन्याय अत्याचार आपके आदिवासी गांव में हो रहा है, माझी बाबा लोग कर रहे हैं, ये बात को आपके बीच में और भी तो एमएलए एमपी है, मंत्री मुख्यमंत्री है, ये लोग क्यों नहीं बोलता है? आपके बीच में बहुत सारा आईएएस आईपीएस ऑफिसर भी है, बहुत डॉक्टर इंजीनियर ऑफिसर भी है, हमने तो किसी को सुना नहीं ये बात। तो पहला आदमी आप है, हम बोला हम पहला राजा राम मोहन रॉय है ना, लेकिन उन लोग मानता है कि आदिवासी समाज को आदिवासी लोग ही मार रहा है।
उसमें 1 नंबर में गुरु घंटाल का नाम आता है। समझ रहे? कि झारखंड आदिवासियों का स्वर्ग बन सकता था। अभी भी मेरा सपना है, जैसे बंगाली लोगों के लिए बंगाल राज नहीं है, वो राष्ट्र है। बिहारी के लिए बिहार राज नहीं है, राष्ट्र है। पंजाबी के लिए पंजाब राज नहीं है, राष्ट्र है। उड़िया के लिए उड़ीसा राज नहीं है, राष्ट्र है। वो कैसे? बंगाल से ही बंगाली भाषा संस्कृति, बंगाली को उसका महापुरुष, उसका इतिहास, उसका राजनीति से स्थान छीन लिया जाए तो क्या बंगाली धरती में बचे क्या? सब नष्ट हो जाए। पंजाबी का भी वही है, उड़िया का भी, बिहारी का भी। तो बाकी राज्यों में, बंगाल में बंगाली सब पार्टी में है, बीजेपी, कांग्रेस, तृणमूल, सीपीएम इत्यादि इत्यादि। लेकिन जब बंगाली लोगों के भाषा, जाति, धर्म, रोजगार पर हमला होगा तो सब पार्टी का बंगाली एकजुट होगा कि नहीं? और क्या बोलेगा? हमारे सोनार बांग्ला लड़ेगा। बिहारी भी लड़ता है। बिहारी लोग को बम्बई में मारता पीटता है ना, तो यहाँ का सब नेता, सब पार्टी का बोलता है बिहारी लोग को मत पीटो। लेकिन झारखंड में मरण गुरु लूट गया आदिवासी का ईश्वर, सारा धर्म लूट रहा है, संताली फसल लूट रहा है, कानून के से जमीन पर अभी आरक्षण को लूटाने में सब नेता साइन किया है कि कुर्मी मातों को आदिवासी बना। तो फांसी का फंदा तो यही ना बनाया है। लेकिन आदिवासी भी भोकलौल, उसका नेता भी भोकलौल, तो आदिवासी का ये अवस्था है। लेकिन मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि आदिवासी के लिए झारखंड उसका राज नहीं, राष्ट्र है। झारखंड में यदि आदिवासी नहीं बचेगा, भारत और धरती में कहीं आदिवासी नहीं बचेगा। ये बात हम ही बोल सकते हैं क्योंकि हमको दिखाई देता है। और झारखंड में अभी भी आदिवासी को किसी का वोट नहीं चाहिए। वही एकजुट होकर वोट ना बेचे और सही जगह पर रखे तो उसको 50 एमएलए का सीट, 28 को रिजर्व है ही नहीं, बाकी अनरिजर्व भी मिले तो आदिवासी राज बन सकता है कि नहीं बोली? और सालखन मुर्मू को इन लोग सीएम बना सकता है कि नहीं? लेकिन बनाएगा गुरु घंटाल को। तो मेरे सामने मेरे पास सबका उपाय है, दवाई है। लेकिन अभी हम मेहनत कर रहे हैं तो मरे हुए लोगों को जगाने का, और सैजल अभियान ये कर सकता है, 1-2 महीने में ये कर सकता है। लेकिन इन लोग उतना काम नहीं करता है। हमको लोग बोलता है अरे सर आपका इतना उम्र हो गया, आप तो रोज घूमते हैं। अरे हमको कहाँ पता है कितना उम्र हो गया? काम इतना बड़ा है, आराम करने का टाइम कहाँ है? अभी 24 घंटा में हम 30 घंटा काम कर रहे हैं, और थोड़ा घंटा बढ़ जाता था और अच्छा होता। और आप लोग जवान आदमी लोग बूढ़ा हो गए हो। और हमने क्या अभी आखिरी एक रणनीति दिया है, इसे आदिवासी समाज बदल जाएगा। मैं आज ज़्यादा भाषण देने वाला नहीं हूँ, ये बात बोल के अपनी बात समाप्त करूँगा कि हमारा जितना कार्यकर्ता है ये भी कोड़िया वाला है, कमजोर है। अन्यथा रणनीति हमारा अभी ये है, एक सैजल का कार्यकर्ता एक आदिवासी गांव को गोद ले लो, जिम्मा ले लो, और 1 महीना रोज उस गांव में जाओ। पहले एक पुरुष और एक स्त्री को खोजो जो थोड़ा पढ़ा लिखा हो, पीता नहीं हो, कॉलेज में पढ़ता हो या थोड़ा समझदार हो। एक गांव में 2 ही व्यक्ति को पहले पकड़ो, एक पुरुष और एक स्त्री, और उसको इतना ही बताओ कि तुम्हारा गांव में अंधेरा है, नशा का अंधेरा, अंधविश्वास का, डायन प्रथा का, बेरोजगारी का, जमीन लूट का और सब कुछ का, इज्जत लूट का भी। तो तुम दोनों तुम्हारे गांव को बचाने में मदद करो, हम लोग साथ देंगे। और समझ लो
कि तुम दोनों दो मोमबत्ती हो, जितना भी बड़ा अंधेरा होगा दो मोमबत्ती से रोशनी शुरू हो। तो बाकी लोग देखेंगे अरे कौन लोग बत्ती जलाया भाई, तो आपसे बात शुरू करेंगे। और एक गांव में यदि 100 परिवार है, सभी परिवार के पास जाओ, खटिया में बैठो, माँ बाप और उसके बच्चों को बुलाओ और बोलो कि ये बच्चे पढ़े लिखे हैं, बोलेगा हाँ। नौकरी मिल रहा है, नहीं, तो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, तो चलो हम लोग मदद करेंगे आपके बच्चों को नौकरी मिले। आपको आपकी भाषा में पढ़ाई लिखाई हो, आपकी संताली भाषा में नौकरी मिले, ये होने से अच्छा होगा कि नहीं। संताली भाषा में थाना, पुलिस ऑफिस, बीडीओ, डीसी, एसपी का ऑफिस में काम हो, बोलेगा अच्छा होगा, तो इसके लिए भी साथ दो। आपका धर्म अभी क्या है, नहीं हम तो सरना में पूजा करते हैं, हम हिंदू मुसलमान ईसाई नहीं हैं, तो आपका धर्म, आपका पूजा पाठ, आपका पर्व त्योहार बचा रहे चाहते हैं कि, बोलेगा हाँ। ये बच्चा को संभालो, कोई सोया हुआ है क्या तुम लोग सब? तो सब परिवार साथ देगा, सब बच्चा लोग साथ देगा, लेकिन उस गांव में अभी तक कोई ऐसी बात बताने वाला आदमी नहीं गया है। उस गांव में कौन गया है? वो जेनेला दलाल लोग, खाने दारू चकना, फुटबॉल मैच, मुर्गा लड़ाई करने वाला, या दूसरा पार्टी का भी वैसे ही लोग गया होगा, या जो लुटेरा टाइप का आदमी है, लोगों को ठगने वाला। तो अभी सब आदिवासी गांव में हमने उसका मैथमेटिक्स स्टडी किया कि 10% आदमी उस गांव का पॉजिटिव सोच वाला है, लेकिन डर से चुप रहता है। 10% आदमी नेगेटिव सोच वाला है, वो ज़्यादातर गुरु घंटाल की पार्टी में है, या दिक्कू लोग के साथ, या ठेकेदार के साथ है। बाकी बचा 80% लोग, वो तो पूरा मरा हुआ है, उसको जिधर ढकेलो उधर जाएगा, जिधर खाना पीना उधर जाएगा। मतलब उसको यदि बोलोगे 2 और 2 को जोड़ करने से कितना होगा, 4, बोलेगा हाँ। अगले दिन जाके बोलोगे 2 और 2 जोड़ करने से 5, हाँ। 6 भी हाँ, 7 भी हाँ। तो 80% लोग न्यूट्रल है, ना समझ है। उसको आज तक सालखन मुर्मू का जो नीति रणनीति विचार है नहीं सुना है, लेकिन सुनेगा वो जाग जाएगा, क्योंकि उसके फायदे की बात है ना, वोट की बात नहीं है यार। वो मरने वाला है, मरा हुआ है, उसको बचना है। ये बात कोई दूसरा नेता, पार्टी